श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गरिमा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। आज मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 27 अगस्त 5वें दिन की कुलेश्वर शिव महापुराण कथा का सार बताने वाला हूं। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धपुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिनों की शिव महापुराण कथा है, जो कि 23 अगस्त से शुरू हुई है और 29 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। अंतिम दिन की जो 29 अगस्त की कथा है गुरुजी ने बताई है, वह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में होगी। पर अगर आप टीवी और मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं तो यह कथा आपको दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक ही देखने को मिलेगी। आज 27 अगस्त 5वें दिन की कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पत्थर का भी होकर पत्थर का नहीं होता है, शिवलिंग चांदी का भी होकर चांदी का नहीं होता है, शिवलिंग धातु का भी होकर धातु का नहीं होता है। शिवलिंग किसी भी चीज़ का हो, जब हम उस पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो वह शंकर भगवान के एक प्रतिबिंब के रूप में हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी से जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में, तीर्थ में जो भी शिवलिंग विराजमान है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो आपके घर में जो शिवलिंग है वह भी ज्योतिर्लिंग के बराबर होता है और आपकी कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो ज्योतिर्लिंग के पास भी जाकर अगर आप भक्ति कर रहे हैं पर विश्वास नहीं है तो वहाँ जाने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है, तो इसमें आपके माता पिता की गलती है। अगर माता पिता अपने बच्चे को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है तो बाहर से मिक्सचर लाके, नमकीन लाके, चिप्स लाके खिला देते हैं। ऐसे में बच्चों को बाहर का भोजन अच्छा लगने लगता है। बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को घर का भोजन खिलाना का प्रयास करना चाहिए, घर का भोजन खाने की आदत डालना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यही बच्चे रहते हैं जो आगे चलकर उन्हें दूसरों का धर्म भी अच्छा लगने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब इंसान उन्नति की सीढ़ी में चढ़ता चला जाता है तो उसके पास 2 चीज़ें आती हैं उसे पीछे खींचने के लिए। पहला है मान और दूसरा है अभिमान। गुरुजी ने कहा, अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और मान आपके पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था, अगर आपके कोई पाँव पड़ रहा है, आपको सम्मान दे रहा है तो आपको उससे ज़्यादा झुककर उसका पाँव पड़ना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल हर घर में फ़िल्टर या आरओ का पानी देखने को मिलता है। हर घर के किचन में फ़िल्टर लगा रहता है और वह फ़िल्टर भी हमें सीख दे रहा होता है कि वह आपको पानी को क्लीन कर दे रहा है। वैसे ही तुम्हें भी, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने बात करते समय अपनी वाणी में एक फ़िल्टर अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आपकी बातों से किसी को दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय साधारण नहीं है, गाय के अंदर शिव हैं और जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 10 गाय को रख कर उसकी सेवा करेगा तो सरकार उसे अनुदान देना शुरू करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनंदा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति ने 2019 में नया कार्य करना शुरू किया पर कोरोना काल की वजह से बिजनेस ठप हो गया। हमारे ऊपर 2 करोड़ का लोन आ गया। घर, जमीन, जेवर सब लोन पर गिरवी थे। कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा था। सब जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। खाने के भी लाले पड़े हुए थे। एक बार टीवी देखते समय, चैनल बदलते समय आपकी कथा देखी। फिर मैंने मेरे पति से पल्ली बैजनाथ की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का आग्रह किया, पर पति ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे जाएं। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास पायल है, उसे बेचकर कथा पंडाल में बैठकर सुनने चलते हैं। मैंने मेरी पायल को बेचकर अंतिम दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आप कहते हैं अंतिम दिन की कथा में बाबा ज़रूर कुछ देकर जाते हैं। यह बिल्कुल सच बात है। हमने कथा से आने के बाद मंदिर जाना शुरू किया, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना शुरू किया। चढ़े हुए जल का थोड़ा सा प्राप्त कर लेते और व्यापार वाले स्थान पर सिंचन कर देते। धीरे धीरे दुकान आगे बढ़ना शुरू हुई। धीरे धीरे पूरा कर्जा चुक गया और आज मेरा घर, जेवर सब वापस आ गया है और बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बना ली है।
मेरा खुद का शादी का लोन है, खुद की गाड़ियाँ हैं, उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेमला जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे देवर की नाक के अंदर गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। जांच हुई और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन के पहले पशुपतिनाथ व्रत रखा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें देना शुरू किया। जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर की गठान गल चुकी है, कैंसर निकल आ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे सरल देव है महादेव, पर दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव रुद्र हैं, जबकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव आशुतोष हैं, जो कि बिल्कुल सबसे सरल है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। उषा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर बता दिया और डॉक्टर ने कहा कि एक बार अगर सर खुल जाएगा तो पूरे जीवन भर पैरालिसिस रहेगा, यह निश्चितता है। उसके बाद जीवन रहेगा या नहीं यह भी कुछ नहीं कह सकते। हमने ऑपरेशन करा लिया, 8 महीने निकल गए पर पति कोमा में पड़े रहे, वह उठे नहीं। तभी मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने हॉस्पिटल से ही पशुपतिनाथ व्रत किया। एक रिश्तेदार ने हमें सिहोर का रुद्राक्ष और कंकड़ शंकर देकर चला गया। हमने कंकड़ रूपी शंकर की पूजन करना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल गलाकर वह जल शिवलिंग पे चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उनके शरीर में लगा देते, बेलपत्र उनके पास रख देते और 4 दिन ही निकले थे उनके हाथ में थोड़ी सी हलचल हुई। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पूजा भक्ति कार्य कर रही है। इसके बाद मेरे पति धीरे धीरे 90% ठीक हो चुके हैं, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। श्याम सुंदर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे खून का कैंसर हो गया था, हैदराबाद में इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह जीवन भर रहने वाला है। 20 कीमो और 36 अन्य थेरेपी बताई थी। मेरी पत्नी के मित्र ने मुझे सिहोर का रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष का जल पानी में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके रुद्राक्ष वाले जल का आचमन करना शुरू किया। आज मैं ठीक हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। आज फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया। सुबह की पूजन कैसे करना है, शाम की पूजन कैसे करना है, सुबह और शाम दोनों पूजन कैसे करना है गुरुजी ने आज जानकारी दी है। और हमने पहले ही 2 वीडियो बना दिए हैं जिसमें हमने आपको वीडियो के माध्यम से पूजन करके दिखाई है। तो दोनों वीडियो की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप पशुपतिनाथ व्रत की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। सुबह की पूजन कैसे करना है जिसे आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, शाम की पूजन कैसे करना है वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अगली शिव महापुराण कथा का एड्रेस बता दिया है। हम आपको बता दें, अगली शिव महापुराण कथा 3 से 7 सितंबर 2024 तक होगी और इस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण कथा होगा। और कथा का एड्रेस है SPR रोड, तुलिप चौक, गुड़गांव सेक्टर नंबर 70। और यह कथा वर्धान जी यादव द्वारा करवाई जा रही है, जो कि गुड़गांव में होने वाली है। इसके बाद 12 सितंबर से अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा कथा का आयोजन होगा। यह कथा 25 वर्षों से वहां पर होती चली आ रही है और यह कथा सीहोर में होती है, जो कि टीवी और यूट्यूब के माध्यम से नहीं आती है। इस वर्ष आएगी या नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।